एक खूबसूरत जंगल में रानू चिड़िया की कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। रानू चिड़िया की दुकान में हर चीज एक नंबर थी, इसलिए रानू चिड़िया की चीजें थोड़ी महंगी जरूर थी, लेकिन थी भरोसे लायक। उसी जंगल में दूसरी तरफ लूसी कबूतरी की भी कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। लूसी कबूतरी अपनी दुकान में हर चीज 2 नंबर रखती थी और अपने आने वाले ग्राहकों को सस्ते दामों चीजें दे देती। यही वजह थी कि रानू चिड़िया से हर पक्षी गिला करता कि वो चीजें महंगी बेचती है। रानू, मैंने ये करीम लूसी की दुकान से 10 रुपए में ली थी और तुम ये 15 में दे रही हो, ये कहाँ का उसूल है? हरियाली बहन, बात समझने की कोशिश करो। लूसी का माल 2 नंबर होता है, वो सस्ते दामों चीजें लाती है और पक्षियों को 2 नंबर चीजें बेचती है, और मेरी दुकान में हर चीज 1 नंबर है, इसलिए मैं दाम भी 1 नंबर ही लेती हूँ। उसी जंगल में एक गौरी कवि रहती थी, जो 1-1 रुपए के लिए दूसरों से लड़ाई करती। गौरी कवि की बहन का फोन आता है। गौरी बहन, अगले महीने मेरी शादी है। माँ ने कहा था कि फोन करके तुम्हें बता दो। मैं जरूर आऊंगी, मैं अपनी बहन की शादी पर जरूर आऊंगी। अच्छा किया जो तूने मुझे पहले ही बता दिया, मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। गौरी फोन रखती है और कालू कौवे से कहती है, कालू जी देखो ना, मेरा रंग कितना काला हो गया है और मेरी बहन की शादी भी सर पर आ गई है। तुम कवि हो और कवों का रंग काला ही होता है। तुम्हारा रंग कभी भी गोरा चिट्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुना है रानू चिड़िया की दुकान पर ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से रंग गोरा चिट्टा हो जाता है। गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, सुना है तुम्हारे पास कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम है? हाँ गौरी, मेरे पास एक क्रीम तो है, लेकिन शायद वो क्रीम लगाने से तुम्हारा रंग गोरा ना हो, क्योंकि तुम्हारा रंग बहुत ज्यादा काला है। नहीं नहीं चिड़िया, जब मैं छोटी थी तो मेरा रंग इतना काला नहीं था। वो तो कालू कवि ने कभी मेरा ख्याल ही नहीं रखा, इसलिए मेरा रंग ज्यादा काला हो गया है। ठीक है, तो फिर आप ये क्रीम ले जाएं। इसे लगाने से शायद आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाए। ये क्रीम कितने की है? 50 रुपए में मिलेगी। 1 नंबर क्रीम है। मेरे पास 2 नंबर चीजें नहीं होती। गौरी कवि रानू चिड़िया से वो क्रीम खरीदती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते जब गौरी कवि लूसी कबूतरी की दुकान के पास से गुजरती है, तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो लूसी से भी क्रीम की कीमत पूछ ले। लूसी, मुझे ये रंग गोरा करने वाली क्रीम रानू चिड़िया ने 50 रुपए में दी है, क्या तुम्हारे पास इसके साथ की क्रीम है? लूट लिया, उसने तुझे लूट लिया। वो ऐसे ही पक्षियों को लूटती है। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देती है। तो क्या उस छोटी चिड़िया ने मुझे यह क्रीम महंगे दामों दी है? हाँ, ये देखो, मेरे पास इसके साथ की क्रीम है और मैं केवल 20 रुपए में दे रही हूँ। गौरी कवि गुस्से में आ जाती है। मैं अभी जाकर ये 50 रुपए वाली क्रीम चिड़िया के मुंह पर मारती हूँ। लाओ, तुम मुझे ये 20 वाली दे दो। गौरी कवि लूसी से सस्ते दाम वाली 2 नंबर क्रीम ले लेती है और गुस्से में रानू चिड़िया के पास जाती है। लो, उठाओ अपनी ये क्रीम और मुझे मेरे 50 रुपए वापस दो। क्यों? क्या हुआ गौरी कवि? क्या तुम्हें ये क्रीम पसंद नहीं आई? मैंने लूसी से 20 रुपए में इसी के साथ की क्रीम खरीदी है। तुम तो सबको लूट रही हो। शक्ल से बड़ी मासूम दिखती हो, लेकिन फ्रॉडन हो तुम, फ्रॉडन। जो क्रीम तुम्हारे पास है ये 2 नंबर है। 1 नंबर क्रीम 20 में तो क्या 30 में भी नहीं मिलेगी। रानू चिड़िया अपनी क्रीम वापस रख लेती है और गौरी को उसके 50 रुपए दे देती। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। शीशे के सामने बैठकर गौरी कवि अपने चेहरे पर अच्छी तरह 2 नंबर क्रीम लगा लेती है। गौरी कवि लूसी कबूतरी को फोन करती है। हेलो लूसी, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि क्रीम को चेहरे पर कितनी देर लगाना है। 1 घंटा। 1 घंटा क्रीम लगाने के बाद चेहरा अच्छी तरह साबुन से धो लेना। देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद हो जाएगा। फिर गौरी कवि ऐसे ही करती है। वो हर रोज दिन में 2 बार अपने चेहरे पर क्रीम लगाती और 1 घंटे बाद धो लेती। एक दिन जब गौरी कवि सोकर उठती है, तो उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस होती है।
न जाने मेरी गालों पर जलन क्यों महसूस हो रही है। जब गौरी कवि आईने में खुद को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर सफेद और लाल दाग बने हुए थे। कालू, कालू जल्दी से यहाँ आओ। देखो देखो मेरे साथ क्या हुआ। कालू कौवा गौरी को देखते ही हंसने लगता है। गौरी, तुम तो भूत बन गई हो। नहीं, भूत नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल दिख रही हो। कालू, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। ये सब उस लूसी कबूतरी की क्रीम की वजह से हुआ है। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। गौरी कवि गुस्से में अपने घर से निकलती है और लूसी के पास जाती है। लूसी की बच्ची, देखो तुम्हारी क्रीम लगाने से मेरा सारा चेहरा खराब हो गया। ऐसा पहले तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। गौरी, तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, जाओ किसी डॉक्टर से मिलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरा चेहरा ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हारी सारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगी। गौरी कवि सीधी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल बड़े शीशे से गौरी का चेहरा गौर से देखती है। ये तो किसी 2 नंबर क्रीम का साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा जल गया है। बुलबुल, मेरी बहन की शादी करीब है। मुझे अपनी बहन की शादी पर जाना है। अब क्या करूं? क्या मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा? हाँ गौरी, तुम्हारा चेहरा गोरा चिट्टा तो नहीं होगा, लेकिन रानू चिड़िया के पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से तुम्हारा चेहरा पहले की तरह जरूर हो सकता है। गौरी कवि बहुत परेशान थी। वो रानू चिड़िया के पास जाती है। मेरी मदद करो। देखो, लूसी की 2 नंबर क्रीम लगाने से मेरा चेहरा बुरी तरह जल गया है। मेरा रंग काला जरूर था, लेकिन चेहरा साफ था। अब तो मेरे चेहरे पर दाग धब्बे बन गए हैं। गौरी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि लूसी की सारी चीजें 2 नंबर होती हैं और आप कुछ पैसे बचाने की खातिर उस दिन मुझसे लड़ाई कर रही थी। चिड़िया बहन, अब मुझे कोई ऐसी क्रीम दे दो जिससे मेरा चेहरा पहले की तरह हो जाए। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को एक क्रीम दे देती है। इसे रात को सोते वक्त लगा लेना और सुबह उठकर ठंडे पानी से मुंह धो लेना। मुझे पूरी उम्मीद है 2-4 दिनों में आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। गौरी कवि घर जाती है और रात को सोने से पहले रानू चिड़िया की दी हुई क्रीम लगा लेती है। 2-4 दिन ऐसा करने से गौरी कवि का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। शुक्र है, रानू चिड़िया की 1 नंबर क्रीम लगाने से मैं पहले की तरह ठीक हो गई। लेकिन अब मैं लूसी कबूतरी को नहीं छोड़ूंगी। अभी पुलिस को बताती। गौरी कवि पुलिस को फोन करती है और पुलिस को सारी बात बताती है। दूसरे ही दिन पुलिस लूसी कबूतरी की दुकान सील कर देती है और रानू चिड़िया की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगती है। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज खरीदते वक्त कीमत के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ सस्ती चीजें खरीदने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बच्चे घर में अकेले थे। माँ चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने गई हुई थी। कुकू भाई, ऐसे मौसम में हमारी मम्मा कहाँ होगी? गुड़िया बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मम्मा किसी मुसीबत में हुई तो कौन मदद करेगा मम्मा की? शायद मम्मा किसी पेड़ के नीचे बैठ गई होगी। गुड़िया बहन, आप घर में ही रहना, मैं मम्मा को देख कर आता हूँ। मत जाओ भाई, बाहर मत जाओ, बाहर तेज बारिश है। मैंने मम्मा से तेज बारिश में उड़ना सीख रखा है। कुकू गुड़िया की बात नहीं सुनता और वो अपने घर से निकल जाता है। वो अपनी मम्मा को पूरे जंगल में ढूंढता है। मम्मा, आप कहाँ हैं? मम्मा, आप कहाँ हैं? चिड़िया एक केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत चिंतित। मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। यही मेरे बच्चे ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकल जाएं। कुकू अपनी मम्मा को ढूंढता ढूंढता बहुत बारिश और भी तेज हो जाती है और अब
ओले भी शुरू हो जाते हैं। कुकू को घने जंगल में एक पुरानी गाड़ी खड़ी नजर आती है। कुकू खुद को बारिश और ओलों से बचाने के लिए उस पुरानी गाड़ी में जाकर छुप जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। काफी देर के बाद बारिश रुक जाती है। वहाँ से उड़ती है। गुड़िया मेरी बेटी, कुकू कहाँ है? मम्मा, मैंने कुकू भाई को बहुत रोका था, लेकिन वो आपके पीछे चला गया। मैंने कहा भी था कि खराब मौसम में घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन कुकू ने मेरी बात ना मानी। गुड़िया बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं कुकू के पीछे जाती हूँ। मम्मा चिड़िया दोबारा घर से निकलती है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, कुकू, कुकू बेटा कहाँ हो? कुकू तो वहाँ नहीं था। और फिर मम्मा चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा, मैं आ गया, आप यहाँ हैं? मैंने आपको पूरे जंगल में ढूंढा। मम्मा चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। कुकू मेरे बेटे, आप कहाँ थे? मैं तो दाना घर रखकर आपको कब से ढूंढ रही हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। घर में दाना था। वो सब आराम से बैठकर दाना खाते हैं। तभी जंगल में मौसम का संकेत बताने वाला पक्षी फिर से आता है। आज रात फिर से बारिश आएगी, सब पक्षी अपने अपने घर में रहें, कोई घर से बाहर ना जाए। मम्मा, बारिश फिर से आने वाली है, अब क्या होगा? चिड़िया बात कर ही रही थी कि मम्मा चिड़िया का ध्यान घर की छत की तरफ जाता है। घर की छत एक कोने से टूट चुकी थी। मम्मा जोर से चिल्लाती है, सब घर से बाहर आ जाओ, जल्दी करो, ये घर गिरने वाला है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूसरे ही लम्हे घर की छत धड़म से नीचे गिर जाती है। सब टूट जाता है। मेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। लेकिन मम्मा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम सब बारिश की रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारेंगे? बेटा, पड़ोसी कौवों के घर जाते हैं और आज की रात हम पड़ोसी कौवों के घर गुजार लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कौवे घर में सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, गौरी, गौरी, कालू, दरवाजा खोलो। चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही हो? गौरी बहन, मेरे घर की छत टूट गई है, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आने दें। ना ना, पहले तुम्हारे घर की छत टूटी है, क्या अब मेरे घर की छत भी तोड़ दोगी? चिड़िया, जाओ कहीं और जाओ। गौरी, मैंने भी कई बार बारिश में आपकी मदद की है तो मैं क्या करूं? जाओ, चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी। चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। आज रात फिर से बारिश आएगी और हम बारिश में भीग भीग कर मर जाएंगे। मम्मा, मम्मा, मुझे याद आया, जब मैं आपको ढूंढने जंगल गया था तो मैं ओलों से बचने के लिए एक पुरानी गाड़ी में छुप गया था। हम सब वहाँ जाकर रात गुजार लेते हैं। क्या वो जगह सुरक्षित होगी? हाँ मम्मा, मेरा विश्वास करें, वो जगह बहुत सुरक्षित है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती है। रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा और बहन को लेकर उस पास पहुंच जाता है। वो सब गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। गाड़ी में तो बहुत सुकून था, ना तेज हवा और ना ही बारिश। भाई ने हमें बचा लिया तेज हवा और बारिश से। कुकू बेटा, ये तो कमाल की जगह है, हम बारिशों के दिन इसी पुरानी गाड़ी में गुजार लेंगे। मम्मा, अब हमें किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अचानक कुकू का पंख एक बटन पर लगता है और शीशा खुल जाता है। ठंडी ठंडी हवा, कुकू भाई, इसे यहाँ ही रहने दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा चिड़िया अब शांत थी, क्योंकि उसे वो पुरानी गाड़ी रात गुजारने के लिए बहुत पसंद आई। कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ, अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा, ना जाने कब ये घर टूट जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहाँ ही बैठो और मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की तरफ जाती है। तोता एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया, सबके घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवे ही बचे हैं जिनका घर ऊंची जगह है। वो अगर हमें अपने घर में आश्रय दे दे तो हम सब बच सकते हैं। कबूतर कहाँ है?
वो भी आने ही वाला होगा। वो अपने टूटे हुए घर से बचे हुए दाने उठाने गया है। कबूतर भी आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, अगर बारिश ना रुकी तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर यार, अब यहाँ बैठकर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब जाते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कव्वे और गोरी कव्वे के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कव्वे कव्वे भैया, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कव्वा दरवाजा खोलता है। हमारे घर पानी में बह गए हैं, बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कव्वे भी आ जाती है। हम किसी को भी अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि अब तुम हमारे घर में आश्रय ले लोगे। गोरी, याद करो जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था, हम सब चिड़िया के घर 5 दिनों तक रहे थे। वो बात पुरानी हुई। गोरी, 1-2 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो सब चले जाएंगे। तेरे बाप का नहीं है ये घर, मेरे भाई ने बनवा कर दिया था और जाते हुए मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है गोरी, हम कोई और जगह लगा लेते हैं, तुम कालू से लड़ाई ना करो। पक्षी चले जाते हैं। चिड़िया के घर के पास ही एक बांसों का बहुत बड़ा बाग था। चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों ऐसी बारिश में उड़कर कहीं दूर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों की मदद से एक नाव बना लें तो हम जंगल की दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, आप मुझे बांस ला कर दें। फिर कबूतर एक पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया और तोता कबूतर को बांस ला कर देते हैं। कबूतर उन्हें मजबूत बेल से बांधकर नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है तो थोड़ी ही दूर उसे सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल को मजबूत बेल तोड़ कर दो, जिससे बांस अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी में नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कव्वे पक्षियों को जाता हुआ खिड़की से देखती है और हंसने लगती है। इधर नाव उल्टेगी और उधर सभी के सभी बाढ़ में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और सब दोस्त नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ सफेद चावलों की फसल तैयार थी, जो उनका इंतजार कर रही थी। हमने कर दिखाया, यहाँ दाना भी है और बाढ़ का पानी भी नहीं है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। वो घने पेड़ की बड़ी खोखर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ पानी में बह जाता है और उनका घर भी बाढ़ में बह जाता है। गोरी कव्वे और कालू कौवा एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो।